हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान बनकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है टोटल 5 गोले होते हैं, यानी 5 गोले होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है 10,000 धुओं की घाटी? बिल्कुल यह सही जवाब हो जाएगा अलास्का में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जो है जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह गुरुमुखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो बिल्कुल वह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यह हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जो है सरस्वती बिल्कुल जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? मतलब हिंदी को कौन सा जो है भाषा की लिपि है हिंदी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा है? तो रघुवंशम जो है कालिदास ने लिखा है, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कालिदास हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो है शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक जो है कौन है? तो बिल्कुल इसका कौन हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है, बिल्कुल सी जो है सही जवाब हो जाएगा, उदंत मार्तंड। अगला नंबर प्रश्न है 18, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?
अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कौन व्यक्ति पढ़ा था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिसेप ने है जो है पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जेम्स प्रिसेप। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हिमाद्री। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि रोजाना आप लोगों को शाम 6 बजे ऐसे ही जीके का वीडियो रोजाना मिल सके। ठीक है, तो आपका 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा जो है साझा करता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है वह किस अंग का रोग है? तो ये यकृत का है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, यकृत अंग का रोग है पीलिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वह आयरन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह जो था वह अशिक्षित था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अकबर। अकबर जो था वह अशिक्षित था। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हम हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि जो है कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह किस में जीते हैं? हॉकी में जीते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी चांदी, बिल्कुल सी चांदी सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पूरब की ओर जो है घूमती है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल जो है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वह लोथल था। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोथल गुजरात में स्थित था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है,
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट पूछेगा तो वह दिल्ली में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस से मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में जो है मीथेन गैस पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न दिया है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो जब भी बैरोमीटर का पठन जो है तेजी से गिरता है तो तूफान का संकेत मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? कक्ष से या थार से या चुलिस्तान से या गोबी से? तो यह थार से जाना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। थार या रेगिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सॉरी एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 44 नंबर प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जीएसटी जो है संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 279 ए में जो है अनुच्छेद में जो है आर्टिकल्स में संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू किया गया था, आप लोग बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में जो है सबसे पहले लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में जीएसटी को सबसे पहले लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले जो है भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 48, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रूप से जो देखेंगे परमाणु की प्रकृति जो है उदासीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उदासीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 50, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोगों का इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप लोग के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।